बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद उस्मान अली ख़ान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। और आज हम बात करेंगे मेमोरी के हवाले से, यादाश्त के हवाले से। जो बहुत लोगों का मसला है कि चीज़ें याद नहीं होती और याद होती हैं तो भूल जाती हैं या ज़्यादा देर उनको याद नहीं रख पाते। स्पेशली स्टूडेंट्स को बार बार याद करना पड़ता है, बहुत ज़ोर देना पड़ता है अपनी मेमोरी के ऊपर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो जिन जिन लोगों का ये मसला है यादाश्त के हवाले से, या नहीं भी है तो वो अपनी मेमोरी को और तेज़ करना चाहते हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करना चाहते हैं और याद रखना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज उन सब के लिए ये मुकम्मल गाइडलाइन आपको इस वीडियो में मिलेगी। और इसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ें जो आपकी मेमोरी के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, आपको नुकसान पहुंचाती हैं, वो क्या हैं, और वो आप खुद हैं और आप अपने साथ क्या गलत करते हैं जिस वजह से आपको ये इशू होता है। दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगा कि चीज़ों को सीखना कैसे है, किस अंदाज से सीखा जाए तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म आपको याद रहती हैं। और तीसरे हिस्से में मैं आपसे ये बात करूंगा कि वो चीज़ें जो सीखनी है, जो मुश्किलें आपने उनको कैसे आसान तरीके से सीखना है और फिर लॉन्ग टर्म आपने उसको अपनी मेमोरी का हिस्सा कैसे बनाना है। जी, तो आते हैं पहले हिस्से की तरफ, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूँ, जो शायद एक गलत कॉन्सेप्ट है हमारा और हम इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट की वजह से अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं। वो है जी गुड और बैड मेमोरी, अच्छी और बुरी याददाश्त। हम अक्सर सुनते हैं और आप लोग भी कहते होंगे कि मेरी यादाश्त बहुत अच्छी है या उसकी यादाश्त अच्छी नहीं है, मेरी यादाश्त के साथ मसला है, मेरी यादाश्त ठीक नहीं है, मुझे चीज़ें भूलती हैं, मेरे साथ ऐसा मसला होता है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। ऐसा नहीं है कि किसी की यादाश्त अच्छी है, किसी की बुरी है। नॉर्मल लेवल पे, एवरेज लेवल पे सबकी यादाश्त एक ही तरह की होगी। हाँ, एक्सेप्शंस हर चीज़ के अंदर होते हैं, कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें कुछ लोगों के पास होती हैं, लेकिन उनकी उससे ज़्यादा होंगी। उसकी वजह ये नहीं है कि हमारी कम है, हम एक जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होती है। फिर मसला क्या है? मसला गौर से समझ लें कि मसला गुड और बैड मेमोरी का नहीं है, मसला है ट्रेंड एंड अनट्रेंड मेमोरी का। कुछ लोगों ने अपनी मेमोरी को ट्रेंड किया है और कुछ की ट्रेनिंग नहीं हुई, अनट्रेंड है, जिस वजह से उनके लिए मसला पैदा होता है। अब इस बात को इस तरह से समझें कि आप देखते हैं कि एक बंदा बहुत ज़्यादा वजन उठा सकता है, एक मजदूर है, वो सीमेंट की पूरी बोरी उठाता है और आपसे नहीं उठाई जा रही, तो आप ये कहते हैं कि उसके अंदर ताकत ज़्यादा है, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, उसके अंदर सलाहियत ज़्यादा है, इस वजह से वो उठा रहा है और मुझसे नहीं उठाई जाती, मेरे अंदर शायद सलाहियत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, असल में उसने वो प्रैक्टिस कर करके वजन उठाने की ट्रेनिंग ले ली है। जैसे वेट लिफ्टर ने प्रैक्टिस करके ट्रेनिंग ले ली है और आपने वो ट्रेनिंग नहीं ली, इस वजह से आप नहीं उठा पा रहे। अगर आप भी वो ट्रेनिंग ले लें तो आप भी वो उठा लेंगे। इसी तरह हम चलते हैं, वॉक करते हैं तो कहते हैं मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझसे वॉक नहीं होती, मैं तेज़ चल नहीं सकता, मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं है, और वो पता नहीं कितने किलोमीटर रोज़ाना वॉक करता है। तो ये भी ऐसा ही है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस कर करके यूज टू कर लिया अपने आप को, इसलिए अब उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है और वो वॉक कर सकता है। और आपने प्रैक्टिस नहीं की, जिस दिन आपने प्रैक्टिस की तो आपके साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। तो आज जो सीखने आप जा रहे हैं वो यही सीखने जा रहे हैं कि वो कौन सी प्रैक्टिस है, वो कौन सी ट्रेनिंग है, वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिसके ज़रिए आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, आपको चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी और आप दूसरों की तरह बेहतर फील करेंगे। तो पहली बात तो मैंने गुड और बैड मेमोरी का फ़र्क आपको बता दिया। दूसरी बात, जो हम नुकसान पहुंचाते हैं, पहला तो ये सोच के नुकसान पहुंचाते हैं कि हमारी मेमोरी अच्छी नहीं है, और ये कैसे करते हैं? हम 2 तरीकों से करते हैं। एक होता है हमारा सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ ये होता है कि हम जिस चीज़ को यकीन कर ले, देखें आपको जो कंट्रोल करता है आपके एक्शन को, आपसे क्या करवाना है क्या नहीं करवाना, आपसे क्या हो सकता है नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें, ये सारी कमांड्स आपके ब्रेन से आती हैं। आपका ब्रेन जो आपको कहता है कि आप कर सकते हैं वो आप कर लेते हैं, आपका ब्रेन जो कहता है कि आप नहीं कर सकते वो आप नहीं कर पाएंगे, इवन आपके अंदर सलाहियत भी मौजूद हो। इसी को कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, कि जिस पे यकीन होता है। अब ये यकीन कैसे पैदा होता है? ब्रेन को कमांड कौन देता है? तो ब्रेन को हम कमांड देते हैं। हम जिस चीज़ के ऊपर यकीन कर लें वो हमारे ब्रेन का, हमारी उसके वो जो है हिस्सा बन जाता है, प्रोग्रामिंग बन जाती है, फिर हमारे साथ वैसा ही होता है। तो जब हम ये बिलीव बना लेते हैं कि हमारी मेमोरी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे ये प्रोग्रामिंग हो जाती है और उससे फिर कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छी नहीं है। और तीसरी इसकी वजह जो है वो सेल्फ टॉक है, यानी जो हम खुद को कहते हैं या लोगों को कहते हैं कि यार मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, मुझे जो है वो जगह भूल जाती है, मुझे नाम भूल जाते हैं, मुझे डेट्स नहीं याद रहती। ये बार बार कह के सोच के आपने ब्रेन में प्रोग्रामिंग कर दी है। अब आपका ब्रेन इस तरह की चीज़ें याद नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ही नो कर देगा कि इस बंदे के अंदर ये सलाहियत नहीं है। तो ये तो हो गई जी पहला हिस्सा हमारा, कि ये वो चीज़ें हैं, आप समझ लें कि मेमोरी आपकी ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई बीमारी होती है, दैट्स अनदर इशू, नॉर्मल लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये आपने सिर्फ उसको ट्रेन करना है और आप
आप उसको ट्रेन करेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। अब कैसे करें जी, दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें किस अंदाज से सीखी जाए तो वो हमेशा आपको याद रहती हैं। तो याद रखिएगा, ऐसी चीज़ें जिसमें आपके उस नॉलेज के साथ, उस गाइडलाइन के साथ, उस इंफॉर्मेशन के साथ, उस लर्निंग के साथ आपके इमोशंस ऐड हो जाएं, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। दो मेमोरी है आपकी, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ये है कि आप कोई भी चीज़ लाते हैं, कुछ देर उसमें रहती है और उसमें से जो चीज़ आप शिफ्ट कर देते हैं लॉन्ग टर्म में, कॉपी कर लेते हैं, हमेशा उसका हिस्सा बन जाती है। और जो आगे आप शिफ्ट नहीं करते, जिसको आप उसका हिस्सा नहीं बनाते, वो वहीं से ख़त्म हो जाती है। जैसे कंप्यूटर के अंदर एक रैम है और एक हार्ड डिस्क है। आपने कुछ भी ओपन किया वो रैम की हद तक है, लेकिन अगर आपने उसको सेव कर दिया हार्ड ड्राइव में तो वो परमानेंट उसका हिस्सा बन गया। लेकिन अगर आपने उसको सेव नहीं किया तो जब कंप्यूटर बंद होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह आप बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बाहर से बहुत कुछ आता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा होता है, वहीं से खत्म हो जाता है। उसको लॉन्ग टर्म का बनाने के लिए क्या होता है? नंबर 1 मैंने आपको बताया कि जिसमें इमोशंस हो, यानी आपकी इंटरेस्ट हो, जिसमें आपकी मोटिवेशन हो, जिसमें आपकी लगन हो, जिसमें आपका शौक हो, वो चीज़ आपको याद हो जाती है। जैसे कोई नॉवल है, कहानी है, फिल्म है, कोई आपने कोई चीज़ खेली है, मैच खेला है, वो सारा एक एक चीज़ आपको ज़बानी याद रहेगी। तो इसलिए जब भी सीखें तो वो उसमें इंटरेस्ट पैदा करें, उसको इंटरेस्टिंग बनाएं, तो वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा रहेगा। दूसरी बात, आपका ब्रेन बहुत सारी चीज़ें जब आती हैं उसमें से स्कैन करके कौन सी चीज़ को वो लेता है, उसको लेता है जो अनयूजुअल होती है। अनयूजुअल से मुराद जो रूटीन से हट की होती है। जो रूटीन की चीज़ें होती हैं वो बोर है, उसमें वो इंटरेस्ट नहीं होगी, और रूटीन से हट के कुछ होगी तो तवज्जो उस तरफ जाएगी। आप कैसे? मिसाल के तौर पर एक क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आपको कोई नोटिस नहीं हो रहा। आप या होटल में बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं आपके इर्द गिर्द, आप अपने काम से काम रख रहे हैं, आप तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन अचानक आपके पास से गुजरते हुए कोई स्लिप होकर नीचे गिर जाता है, आपकी फौरन तवज्जो उस तरफ जाएगी, उठ के देखेंगे, क्यों? रूटीन से हट के हो गया। इसी तरह गाड़ियां चल रही हैं सड़क पे, कोई तवज्जो नहीं है, अचानक जोर से ब्रेक लगी या एक्सीडेंट हुआ, सबकी तवज्जो फौरन, क्योंकि ये चीज़ अनयूजुअल हो गई है। अगर आप देखें, मार्केटिंग का भी ये उसूल है कि वो आपको बहुत सारी चीज़ें किस तरह से करते हैं कि वो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी चेंजिंग के साथ आपको कहेंगे नए पैक में, लार्ज पैक में, नए कलर के साथ। चीज़ वही होती है, लेकिन जब उसको नए अंदाज से पेश करते हैं, अनयूजुअल तरीके से लाते हैं, तो आपको वो चीज़ अच्छी लगती है। तो चीज़ों को अनयूजुअल बनाएं, रूटीन के तहत उसको ना लें, अनयूजुअल करके उसको सीखें। वो कैसे करना है वो भी मैं आगे बता दूंगा। और सीखने की तीसरी चीज़ जो है, दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन याद रखिएगा, जिस चीज़ के ऊपर आपकी पूरी तवज्जो होती है वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बनती है। क्यों? क्योंकि जब आपकी तवज्जो नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं और वो रिसीव ही नहीं होती, वो अब्जॉर्ब भी नहीं होती, वो उसका हिस्सा ही नहीं बन पाती, और आपको लग रहा होता कि शायद मैंने सीख लिया, उसका हिस्सा बन गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे आप देखें कि एक बंदा कैच करने के लिए खड़ा है, बॉल आ रही है, तो एक के बजाय अगर 3 बॉल्स आ रही हैं उसकी तरफ तो डेफिनेटली वो कैच नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर एक बॉल भी आ रही है लेकिन बीच में अगर कोई परिंदा आ गया, कोई लाइट आ गई, कोई और चीज़ आ गई जिसने उसकी कंसंट्रेशन को कर दिया है, तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा आपकी जो कंसंट्रेशन है वो आपने उसको बरकरार रखना है, और उस कंसंट्रेशन की वजह से जो है वो आप वो काम प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। जो आप देखते हैं, कुछ शायर होते हैं, कुछ राइटर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे कुछ आमद होती है ख़ास वक्त में। तो उस वक्त में क्या होता है, असल में वो जब उस ख़ास वक्त के अंदर बैठते हैं, जब सारी तवज्जो ख़त्म कर देते हैं, इधर उधर से पूरा फोकस उस चीज़ के ऊपर कर देते हैं, बाकी सारी विंडो ऑफ होती हैं, तो अब पूरी तवज्जो जब उसके ऊपर जाती है तो वहाँ से क्रिएशन का काम शुरू हो जाता है, और वो टोटली उनको वो सिखाने का अमल हो जाता है। इसी तरह लर्निंग में भी ये होता है, जब आपकी सारी विंडोज़ बंद होती हैं और एक चीज़ के ऊपर फोकस होता है, तब आपको रिजल्ट मिलता है। इसके लिए मुराकबा होता है, इसके लिए मेडिटेशन होती है, ये योगा और ये सारे करते हैं। तो आप भी करें, वो मुराकबा करें, वो मेडिटेशन करें, अल्लाह ताला के नाम को सामने रखें, उसके ऊपर आंखें बंद करके तवज्जो पूरी उसके ऊपर और सारी सोचें बंद कर दें। इससे आपकी जो है वो कंसंट्रेशन डेवलप होगी, इससे आपकी मेमोरी डेवलप होगी, इससे बहुत ज़्यादा फायदे आपके होंगे। तो ये मेडिटेशन के ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद जी अब आखिरी पार्ट में हम बात करते हैं कि जो मुश्किल चीज़ें हैं उनको कैसे सीखना है। उनको सीखने के लिए पहली चीज़ होती है, उनको चंक्स में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें और आउटलाइंस में डिवाइड करें।
बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, पैराग्राफ की शक्ल में होती हैं, तो उसको पैराग्राफ की शक्ल में नहीं, छोटे छोटे उसके टॉपिक बनाएं, हेडिंग्स बनाएं, वो आपको याद हो जाएंगी। इसी तरह नंबर है, कोई चीज़ है वो तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें और आप उसको याद करें। एकदम से सारी चीज़ें ना सीखें, एक वक्त में 5 से 7 चीज़ें आप सीख सकते हैं, बस फिर ब्रेक करें और फिर दोबारा थोड़ी देर के बाद आप उसको सीखें। एक ही वक्त में बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं, इस ब्रेक करके आपको सीखना पड़ेगा। चंक्स में, आउटलाइंस में सीखा भी जाता है और बाद में याद भी रहता है। और नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, तो याद रखिएगा कि जितनी अनयूजुअल, अजीब चीज़ें होंगी, उटपटांग सी चीज़ें होंगी, वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बनेंगी और वो आपको हमेशा याद रहेंगी और वो भूलेंगी नहीं। अब वो कैसे होगा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, टेक्निक बताता हूँ, आप इसको सीख लें और आप इसको इम्प्लीमेंट करें। मिसाल के तौर पर आपने बाजार में जाना है शॉपिंग करने और वहाँ जाके भूल जाते हैं मैं क्या क्या लेने आया था। आपने दूध लेना था, आपने टमाटर लेने थे, आपने आइसक्रीम लेनी थी, आपने अंडे लेने थे, आपने वो चाय पत्ती वगैरह ये चीज़ें लेनी थी। तो अब आप क्या करें कि आप अपने जहन के अंदर एक इमेजिनेशन के अंदर एक स्टोरी क्रिएट करें। एक इमेजिनेशन में मिसाल के तौर पर आप ये स्टोरी बना सकते हैं कि आप अपने टेरेस पे खड़े हैं, आपके हाथ में चाय है, आप चाय पी रहे हैं और गली में आप देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूध गिरा हुआ है और उसके अंदर बच्चे खेल रहे हैं और वहाँ पे वो आइसक्रीम खा रहे हैं और वो टमाटर और अंडे एक दूसरे को मार रहे हैं। ये सारी स्टोरी आप जहन में देखें, इसको रिकॉर्ड करें, उसको फोकस करें। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, उसके बाद आप चले जाएं मार्केट। अब मार्केट में जाएंगे, आपको लिस्ट नहीं याद करनी, कुछ लिख के नहीं ले जाना, आपने सारी स्टोरी याद करनी है। मैं टेरेस पे खड़ा हूँ, चाय पी रहा हूँ, आपको पत्ती याद आ गई, अच्छा जी गली में दूध गिरा हुआ था, दूध याद आ गया, बच्चे टमाटर मार रहे थे, अंडे मार रहे थे, ये याद आ गया, और वो आइसक्रीम खा रहे थे, आइसक्रीम याद आ गई। तो इस तरह से जितनी इमेजिनेशन, मिसाल के तौर पर कोई शख्स है जिसने आपसे कोई चीज़ ली है, किताब ली है, अब जब याद करते हैं मैंने उससे वापस लेनी है, लेकिन वो आपसे आके मिलता है, आप कहते हैं यार मुझे इससे कोई काम था, आपको वो याद ही नहीं रहता। लेकिन जब वो वापस चला जाता है फिर आपको याद आता है कि हाँ मैंने बुक लेनी थी। आप क्या करें कि आप ये इमेजिनेशन में करें कि आप ये देखें कि आप वो आता है आपके पास और वो आपके सामने आ रहा है और वो आपकी बुक लेके, वो बड़े बड़े बाइट लेके आपकी बुक खा रहा है। अब जब आपने ये चीज़ देखी तो अब आप क्या करेंगे कि अब आपको वो लॉन्ग टर्म जो है वो आपको वो जब जो ही वो शख्स आपके सामने आएगा आपको वो याद आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इमेजिनेशन के अंदर चीज़ें क्रिएट करनी है। उसके बाद जो भी बातें आप लॉन्ग टर्म याद रखना चाहते हैं उसके लिए एक ही उसूल है, वो है रेपिटिशन। जो चीज़ें रिपीट होती हैं दुनिया में वो रहती हैं, चाहे वो घर है, वो सड़क है, जिसका इस्तेमाल होता है वो ठीक रहता है, जिसका इस्तेमाल ख़त्म हो जाए वो ख़त्म हो जाता है। और रेपिटिशन, जो सूरतें जो आयतें आप नमाज में पढ़ते हैं वो आपको कभी नहीं भूलती और जो कभी यूज़ नहीं करते वो आपको भूल जाती हैं। इस तरह चंक्स में चीज़ें होंगी, आप जिनको याद रखना चाहते हैं आप उनको रिपीट करते रहें, तो इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा होगा। तो ये सारी टिप्स आपके लिए हैं जी, आप इनके ऊपर अमल करें, कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उसके साथ एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से आपको फ़ायदा होगा। डीप ब्रीथिंग लॉन्ग जो होती है वो आप करें, लंबे सांस लें, इससे आपको फ़ायदा होगा। और ये इंशाल्लाह ये छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके आप अपनी मेमोरी को बहुत अच्छा रख सकते हैं, चीज़ों को याद रख सकते हैं और हमेशा से उसका हिस्सा बना सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।